Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we are going to learn how to find area of a parallelogram. तो पैरेललोग्राम का एरिया किस तरह फाइंड करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे आज के लेसन में। सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि एक पैरेललोग्राम होती क्या है, मुतवाज़िर अज़लाअ कहते किसे हैं। तो इससे पहली वीडियो में मैं इस हवाले से डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ कि एक पैरेललोग्राम क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कौन कौन सी उसके स्पेशल केसेस हैं। तो डिटेल जो है वो इससे पहली वाली वीडियो में आ चुकी है। इस वीडियो में जस्ट मैं इन शॉर्ट मुख्तसरन बयान करता हूँ कि पैरेललोग्राम होती क्या है। तो अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप इससे पहली वाली वीडियो उसका लिंक मैं डिस्कशन में दे रहा हूँ, तो उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम जो है इन डिटेल जो है वो होती क्या है। तो पैरेललोग्राम बेसिकली एक क्वाड्रिलेटरल को आप कहते हैं, यानी एक चौकोर को आप कहते हैं। लेकिन किस किस्म की चौकोर? ऐसी चौकोर की जिसकी अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हों। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक चौकोर है ABCD। अब इसमें अगर अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हों, यानी AB और CD ये अपोजिट हैं, तो ये अगर आपस में पैरेलल हों, एरो लगा के हम इसको शो करते हैं कि AB और CD आपस में क्या है, पैरेलल। सिमिलरली BD और AC आपस में अपोजिट हैं और ये भी आपस में क्या हों, पैरेलल हों। तो इस किस्म की क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हों उसको आप बोलते हैं पैरेललोग्राम, मुतवाज़िर अज़लाअ। अब सवाल पैदा होता है पैरेलल किसे कहते हैं? तो पैरेलल ऐसी हम लाइंस को बोलते हैं कि जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट ना करें। अगर आप उन लाइंस को आगे लेके जाएं, इस तरह आगे इंक्रीज़ करें, तो ये किसी भी पॉइंट में आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इनका जो दरमियानी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमेशा इक्वल होता है। तो ऐसी लाइन जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट न करें उनको आप बोलते हैं पैरेलल लाइंस। तो ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स आपस में क्या हों, पैरेलल हों, उसको आप बोलते हैं मुतवाज़िर अज़लाअ। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि मुतवाज़िर अज़लाअ का एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे। तो एरिया का जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो है एरिया इज़ इक्वल टू बेस इनटू हाइट। ये वो फार्मूला है जिसकी मदद से हम किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करते हैं। इसमें जो चीज़ सबसे अहम है वो ये समझने की है कि बेस आप किसको लेंगे और हाइट आप कैसे लेंगे। सबसे अहम पॉइंट ये है। तो बेस के लिए ये है कि ये चार साइडें हैं इसकी, और इन चारों में से किसी एक को आप बेस ले सकते हैं, किसी को भी आप बेस ले सकते हैं। लेकिन हाइट फिर आप किस तरह लेंगे? अगर आपने बेस लेना है AB को, तो फिर AB के ऑपोजिट साइड कौन सी है? CD है ना। तो हाइट जो होगी इन दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अगर आप बेस लेते हैं CD को, तो इसके ऑपोजिट पैरेलल साइड है AB। तो इन दोनों पैरेलल साइड्स के दरमियान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको आप हाइट बोलेंगे। अगर आप AC को बेस लेते हैं, तो फिर AC की पैरेलल कौन सी है? BD है। तो इन दोनों के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हाइट होगा। मतलब बेस के लिए मसला नहीं है, बेस तो किसी भी साइड को आप ले सकते हैं, लेकिन हाइट जो होगा वो असल में क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। फॉर एग्जांपल हम बेस ले लेते हैं CD को, इसको हम बेस ले लेते हैं, तो अब हाइट क्या होगा? तो देखें CD का पैरेलल क्या है? AB है। तो CD और AB इन दोनों के दरमियान आपने क्या लेना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो परपेंडिकुलर आप इस तरह ड्रा करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मैं ड्रा कर रहा हूँ, इससे सेट स्केल से परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूँ, तो ये इन दोनों साइडों के दरमियान में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, तो ये हाइट होगी। तो अगर आप CD को बेस लेते हैं तो हाइट फिर ये H हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप AB को बेस लेते हैं तो उसका भी हाइट ये हो जाएगा, क्योंकि AB की अपोजिट CD है पैरेलल, और इन दोनों के दरमियान ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये फिर हाइट हो जाएगा। बेस चाहे आप CD को लें चाहे आप AB को लें, इन दोनों की हाइट जो है वो ये हो जाएगी। तो हाइट आप किसी भी जगह पे ड्रा कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आप ड्रा कर सकते हैं, इधर ड्रा कर सकते हैं, किसी भी जगह पे आप ड्रा कर सकते हैं। मकसद ये है कि हाइट जो है वो दोनों पैरेलल साइड्स जो हैं उनके बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। एक और अगर लाइन आप ड्रा करें इसी तरह इन दोनों के दरमियान, तो ये भी हाइट होगा, इसको भी आप हाइट बना सकते हैं। और अगर यहाँ पे आप ड्रा करते हैं आगे, तो ये भी हाइट होगा, ये भी। तो ये सारे इक्वल होंगे। अब
फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लेते हैं बी डी को आप बेस ले लेते हैं, इसको हम बेस ले लेते हैं, बी डी को बेस लेते हैं, तो इसका फिर हाइट किधर आएगा? बी सी, इसके ऑपोजिट पैरेलल ए सी है, तो बी सी और ए सी के दरमियान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये हाइट होगी। तो ये इस तरह आप ड्रा कर लेंगे ऐसे, ये तकरीबन जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगी हाइट, ये हाइट। अगर आप बी डी को बेस लेते हैं तो फिर हाइट जो है वो ये हो जाएगी। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने का फार्मूला है बेस इंटू हाइट। तो बेस जो है वो चारों साइडों में से किसी एक को भी आप ले सकते हैं, लेकिन हाइट फिर आप क्या लेंगे कि अगर आपने बेस किसी एक साइड को लिया है तो उसके ऑपोजिट साइड को आपने देखना है कौन सी, उसके बिटवीन आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हाइट होगा। तो हाइट डिपेंड करता है बेस पे कि आप बेस कौन सी ले रहे हैं। अगर आप बेस ले रहे हैं ए सी तो हाइट फिर ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ए हाइट होगा फिर ए सी और बी डी के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आप बेस ले रहे हैं सी डी तो फिर हाइट होगा सी डी और ए बी के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हाइट हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन बेस एंड ऑपोजिट साइड। इसको मज़ीद समझने के लिए आगे चंद एग्जांपल्स हम करते हैं, फिर आपको सही समझ आ जाएगा। अब पहली एग्जांपल में चेक करें, ये एक पैरेललोग्राम आपके पास है ए बी सी डी। इस पैरेललोग्राम का एरिया आप किस तरह फाइंड करेंगे? तो आप लिखेंगे कि एरिया इज़ इक्वल टू बेस इनटू हाइट। अब बेस जो है आप 7 को ले लें, 7 सेंटीमीटर इनटू हाइट। अगर आप बेस ले रहे हैं 7 को तो फिर हाइट क्या होगा? हाइट इसके ऑपोजिट जो साइड है ए बी और सी डी, इन दोनों के बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये गिवन है, ये कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर इसमें हाइट होगा। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 28 cm इंटू सी एम हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है 28 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अब इसको देख लें, इसमें दो साइडें, एक 11 दी हुई है, दूसरी 6 दी हुई है, तो ऑपोजिट भी 11 है और इसकी ऑपोजिट भी क्या है 6 ही है। ये जो छोटी साइड्स हैं 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, इनके बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है वो है 9 सेंटीमीटर। तो आपने इसका एरिया फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, एरिया का फार्मूला लिखेंगे कि एरिया इज़ इक्वल टू बेस इनटू हाइट। आप बेस आप 6 को ले लें, 6 सेंटीमीटर इनटू हाइट। हाइट जो है वो कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर। तो 6 और 9 कितना हो जाएगा, 54 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसको देख लें, इसमें एक साइड है 3 इंचेस और ये सामने वाली भी 3 इंचेस है, और ये है दूसरी 1.4 है और ऑपोजिट भी 1.4 है, और ये जो साइड्स हैं ए बी और सी डी, इनके बिटवीन जो हाइट दी है ये 1.3 इंचेस। तो इस साइड का आपने यूज़ करना है। तो अगर इस साइड का आप यूज़ करेंगे तो बेस आपको या तो ए बी लेना पड़ेगा या आपको सी डी लेना पड़ेगा। इन दोनों में से किसी एक को बेस ले लें। तो इसको हम बेस ले लेते हैं, एरिया इज़ इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो बेस 3 इंचेस आ गया, मल्टीप्लाइड बाई हाइट जो है वो कितनी लेंगे, 1.3 इंचेस, 1.3 इंचेस। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 3.9 इंचेस इंटू इंचेस, ये हो जाएगा इंचेस स्क्वायर। तो 3.9 स्क्वायर इंचेस इसका आंसर आ गया। एंड ऑफ लेसन। अल्लाह हाफिज़।